आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग ऑडियो 6। सबसे पहले तो हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि आज जो हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं उसको हम समझ पाए और अपने जीवन में उसको उतार पाए और परम आनंद की अनुभूति हम भी पा सके। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हमने पढ़ा था, वो आपस एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिव्य शक्ति और गुरु तत्व हमें क्या समझाना चाहते हैं। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मनुष्य को बंधन में नहीं बांध पाते। यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। इससे गड़बड़ हुआ ही करते हैं और इसमें जीव की ममता होने के कारण इसमें बढ़ती होने पर वह प्रसन्न होता है और कमी होने पर वह दुखी हो जाता है। आइए समझते हैं ये जो लिखा है गुरुदेव ने वो क्या समझाना चाहते हैं, उस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि सुख और दुख ये बहुत कॉमन शब्द है। बचपन से हम सुनते आए हैं सुख और दुख, लेकिन कभी शांति से बैठ के उसके ऊपर कभी सोचा है कि सुख क्या है और दुख क्या है, कौन सी चीज हमारे लिए सुख बन जाती है और कौन सी चीज हमारे लिए दुख बन जाती है। तो आइए सोचते हैं कि सुख के बारे में पहले बात करते हैं। सुख को समझने की कोशिश करते हैं कि सुख क्या है, सुख की डेफिनेशन क्या है। तो जहां तक हम देखते हैं अपने जीवन में अपने खुद पे अगर हम सोचेंगे कि हमारे लिए सुख क्या है, तो अगर जो हमारे मन की इच्छा है और जो चीज हमें पसंद है वो मिल जाती है तो वो सुख है ना। सबके लिए सेम ही होता है कि जो मन की जो इच्छा हुई, मन में जो किसी चीज पसंद आई या कुछ ऐसा सोचा कि ये हो जाना चाहिए, अगर वो हो जाता है तो वो हमें लगता है सुख है। तो अगर एग्जाम्पल से हम सोचेंगे तो मन की क्या क्या इच्छा होती है, वो क्या चाहता है। तो आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, अगर आज पूरा दिन अगर हम देखते हैं हमारे मन को, आज का दिन ना हम निकालते हैं कि पूरा दिन सोचेंगे कि हमारा मन क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, उस पे हम आज गौर करेंगे। तो अगर दिल्ली की बात करें तो मन चाहता है कि चलो आज अच्छा मूवी देख के आते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। फिर मन चाहता है कि आज थोड़े एंटरटेनमेंट हो जाए, मस्ती मजा हो जाए, है ना। वो कभी काम करने के पीछे नहीं भागेगा, वो कभी नहीं ऐसी जो चीज़ जो सही है, जो करनी चाहिए, वो करने के लिए मन कभी नहीं मानता है। लेकिन जो नहीं करना चाहिए, जो गलत है, वहीं पे मन भागता रहता है, वहीं में वो खुश रहता है ना। तो अगर और उस पे अगर गौर करें हम, तो हम सोचते हैं अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, है ना, कि उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर एक बड़ी गाड़ी घर में आ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत खुशी मिलेगी और थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगी। या फिर एक बड़ा घर मिल जाए या फिर एक घर हो जाए, अगर छोटा घर है तो थोड़ा बड़ा घर हो जाए तो लाइफ सेट, मन को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिल जाएगी। एक अच्छा सा बड़ा फ़ोन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, बहुत खुश हो जाएगा मन। और ये सुख की सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर फ़ोन मिल जाए तो कितना अच्छा। अगर ऐसे देखें हम तो हमारे पास नहीं है ना वो चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें ना तो जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ के पीछे हम भागते हैं, जिसको पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना दुखी होते हैं, वो चीज़ सबके पास अगर है, अगर किसी के पास भी है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बढ़िया सा सेलफोन है, जितनी भी चीज़ें हमें लगता है हमें सुख देगी, वो सारी चीज़ें किसी एक बंदे के पास है जो हमारे आसपास रहता है, तो क्या लगता है कि उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत सुखी हो गया, उसको अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बहुत बिंदास से जीता है, कोई दुख नहीं है उसकी लाइफ में। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मुझे भी ऐसा लगता है अगर अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, एक बच्चा हो जाए, एक परिवार मिल जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सारे सुख मिल गए। लेकिन जिसके पास है वो भी तो सुखी नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारी कल्पना है। गुरुदेव लिखते हैं ना कि यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि अगर हमने जो सोचा है वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, घर मिल जाए, जॉब मिल जाए, बच्चा हो जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, घर में सारे कंफर्ट की चीज़ें आ जाएगी तो लाइफ में दुख चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है।
अब हम ना दुख के बारे में थोड़ा सोचते हैं कि दुख क्या है। दूसरों के पास जो चीज है वो हमारे मन की इच्छा हुई और वो हमें नहीं मिला तो वो हमारे लिए दुख है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है और ये दुख सबके जीवन में होता ही है कि कुछ चाहिए और नहीं मिला तो वो दुख है। उसके पास ये है, उसको देखकर मुझे भी ये चाहिए, अगर नहीं है तो दुख है। किसी और के पास कुछ है, वो अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हम दुख बना लेते हैं। सच में वो दुख होता नहीं है, वो सिर्फ हमारी कल्पना है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, सिर्फ कल्पना है कि ये दुख है, वरना दुख जैसी भी कोई चीज नहीं है। और फिर अगर देखें तो एक गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर कोई हमसे बिछुड़ जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये जो सुख और दुख की बात गुरुदेव कह रहे हैं ना, वो सबके जीवन में होता है। सबके ही जीवन में पड़ाव आते हैं कि एक बच्चा होता है, खुशी होती है, और फिर कोई अगर अपना मर जाता है तो वो दुखी होता है। ये सुख दुख अटल है, उससे कोई नहीं बच पाता है। और अगर 1% लोग ऐसे होंगे कि जिसके पास बच्चे नहीं होंगे या जिनके पास बच्चे नहीं है, तो वो इतना दुखी होते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। हर कोई उनको बार बार याद दिलाता रहता है कि बच्चा कितना ज़रूरी है जीवन में। अगर बच्चा नहीं हुआ तो जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। अरे 99% लोगों के पास बच्चे हैं, तो क्या सब लोग वो सुखी हो गए? उनके जीवन में कोई दुख नहीं है? उनको परम शांति और आनंद का अनुभव हो गया? किसने डेफिनेशन बना दी कि अगर अगर बच्चा नहीं है और बिना बच्चे की लाइफ है तो वो पाप है या वो अच्छा नहीं है या वो श्राप है? ये सब हमारी मान्यता है। अगर हम देखें कि बड़े बड़े जो संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, उन्होंने तो कभी बच्चा पैदा नहीं किया, फिर भी हमसे ज्यादा वो खुश रहते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में हमने खुद ने और सबने हमारे दिमाग में फिट कर दिया है, अगर ये चीजें हमारे पास है तो हम सुखी है, अगर ये चीज नहीं है तो हम दुखी है। तो हमें अब इस भ्रमणा से बाहर निकलना है। गुरुदेव वही समझा रहे हैं कि दुनिया एक कल्पना है और हमने अब हमारे दिमाग में एक फिट कर लिया है, हमारे एक बना लिया है कि बस अगर ये हो जाए तो ये सुख है, ये हो जाए तो दुख है। अगर जिस दिन हमने ये सब भूल कर अगर हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब हम ईश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तब ये सारे सुख और दुख अपने आप दूर होते चले जाएंगे। आगे देखते हैं, गुरुदेव इसी को बोलते हैं कि तो क्या करना चाहिए अगर हमें सुख दुख से मुक्त होना है। और अगर ये जो बच्चे आने से सुख होता है, किसी के मरने से दुख होता है, मन की बात ना हो तो दुख होता है, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि अतः कल्याणकारी पुरुष के लिए बादल के समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाशशील व्यवहारिक जगत के मोह का संबंध न बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त को जोड़ देने और लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। बस वही कहते हैं गुरुदेव कि इस जीवन में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है उसके मोह में ना पड़कर अगर हम परम अविनाशी सत्ता के लिए अपने चित्त को वहां जोड़ दे, परम सत्ता के लिए अपने चित्त हमेशा उनके बारे में सोचते रहे, उनसे मिलने के बारे में, उनसे एक हो जाने के बारे में सोचते रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि अगर जिस दिन हमारे मन ने मान लिया कि उनसे मिलना, उनमें जुड़ जाना ही एक सुख है और उसी के लिए सब कार्य करने हैं, उसी के लिए जो भी करना है वो करना है, तो उस दिन हमारे सारे सुख दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसके लिए ही एक ही है कि हमें निष्काम कर्म करने की आदत डाल देनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। सद प्रेरणाएं प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती है, दुष्प्रवृत्तियां भी उसी के अंदर होती है। अब यह उसकी अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर है कि वह अपना मत देकर जिसे चाहे उसे विजयी बना दे। चित्त का मूल स्वभाव शांत है, आत्मा आनंदमय है। जो इस अपनी मूल प्रवृत्ति को दिखाता नहीं अर्थात सद प्रेरणाओं में स्थिर रहता है, जगत में वही योद्धा अजय है। जिसका स्वभाव किसी भी प्राणी पदार्थ के स्वभाव से अपने शांत स्थिर चित्त के स्वभाव को चलायमान नहीं होने देता। जगत के प्राणी और पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है वह निर्बल है, उसे अपनी निर्बलता का दंड भी भोगना ही पड़ता है। सुख का उपभोग तो वहाँ शक्तिमान सुरमा ही करते हैं। अगर ये हम अच्छे से अगर उसको समझ पाए जो अभी हमने पढ़ा है, इतनी बड़ी बात गुरुदेव समझा रहे हैं,
सब कुछ इसी में आ गया। सारे सुखों का और दुखों का नाश और आनंद की प्राप्ति, अगर इतना हम समझ ले, इतना जीवन में उतार लेना, तो समझ लीजिए हम सारे सुख और दुखों से मुक्त हो जाएंगे और आनंद की प्राप्ति कर लेंगे और उस परमात्मा से मिल जाएंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट ऑडियो में समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव और हम कैसे अपने आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लिखा है यहाँ पे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाएंगे ना हमें, तो सच में हम हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सकने के मार्ग पे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।